नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, साल का आधा हिस्सा गुजर चुका है और आधा अभी बाकी है। दरअसल इस 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों ने इस साल को 2020 का नाम दे डाला था, और जब नाम 2020 का दे ही दिया तो आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 2020 के गुजरे इन 6 महीनों में देश दुनिया के वो क्या अहम घटनाक्रम रहे जिन्होंने आपकी और हमारी जिंदगी में दस्तक दी। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2020 के आधे हिस्से यानी जून 2020 तक क्या रहा खास। सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। दरअसल देश में जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि चीन की वुहान विश्वविद्यालय से आए एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस ऐलान से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन के वक्त को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई। कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर असर पड़ा। उन्हें घर तक पहुंचाना सरकार के लिए चुनौती बन गया। वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। फिलहाल देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। अब बात करेंगे दिल्ली दंगे की। तो देश में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली में दंगे का रूप ले लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे 23 फरवरी 2020 की रात से शुरू होकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दंगों और हिंसक घटनाओं की एक सीरीज रही। इसमें करीब 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। निर्भया के दोषियों को फांसी का मामला, यानी 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद 20 मार्च को अल सुबह निर्भया गैंगरेप के मामले में चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस मामले में 3 डेथ वारंट पर किसी न किसी वजह से फांसी पर रोक लगी, लेकिन कोर्ट के 4थे डेथ वारंट पर चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई। आपको बता दें कि 16 दिसंबर साल 2012 के दिन राजधानी दिल्ली में चलती बस के दौरान एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पाकिस्तान में विमान हादसे की बात करें तो यहां पर पाकिस्तान के कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 मई को एयरपोर्ट पर उतरते वक्त यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे में 97 लोगों की मौत हुई और सिर्फ 2 यात्री बचे थे। इस विमान में 99 लोग सवार थे। तकनीकी खराबी इस घटना की वजह बताई गई और जिसकी वजह से विमान को उतरने में दिक्कत हुई, और ये विमान जो था पूरी तरह से रिहायशी इलाके में गिरा। अमेरिका में अश्वेत आंदोलन और नस्लवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन। विषय है महामारी कोरोना की वजह से 1 लाख से ऊपर हो चुकी मौतों से पहले ही जूझ रहे अमेरिका में जून के पहले हफ्ते में नस्लीय मौत के कारण विद्रोह की वजह से संकट और गहरा गया। यह विरोध सिर्फ एक दिन हुई घटना की वजह से नहीं हो रहा है। इसकी चिंगारी अमेरिका में काफी सालों से भड़क रही है। बात भारत और चाइना की करें तो गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में करीब 20 सैनिक शहीद हो गए। साल 1967 में सिक्किम के नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच यह सबसे बड़ा टकराव रहा। पूर्वी लद्दाख में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक में सबसे बड़े सैन्य टकराव ये पूरा मामला रहा और अभी भी वहां पर तनाव के हालात बने हुए हैं। बात करें भारत और नेपाल नक्शा विवाद की। दरअसल नेपाल ने 13 जून 2020 को अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में कालापानी और लिपू लेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दर्शाया गया, जबकि भारत की ओर से
लिपू लेक इलाके में सीमा सड़क का उद्घाटन किया जा चुका है। वहीं नेपाल का कहना है कि भारत ने जिस सड़क का निर्माण किया है वह उसकी जमीन पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बन गए हैं। इन तमाम खबरों के साथ प्राकृतिक आपदा की बात करें तो पिछले 6 महीने के दौरान देश में 2 चक्रवाती तूफान निसर्ग और अम्फान ने देश में तबाही मचाई। मई के तीसरे सप्ताह में सुपर साइक्लोन अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों से टकराया। साल 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दिया। इस चक्रवात ने उड़ीसा, बंगाल और देश के दक्षिण पूर्वी तटों पर काफी नुकसान पहुंचाया। चक्रवात अम्फान का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर रहा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र में तूफान निसर्ग ने तबाही मचाई। चक्रवाती तूफान के अलावा बात टिड्डियों के हमले की। 28 साल बाद देश के अलग अलग इलाकों में टिड्डियों का जबरदस्त हमला रहा। इसके हमले में किसानों को भारी नुकसान हुआ। हजारों हेक्टेयर्स की फसलें बर्बाद हो गई। इससे पहले साल 1993 में टिड्डियों का प्रकोप व्यापक रूप से रहा था। और अब बात सूर्य ग्रहण की, जो इसी साल लगा, यानी 500 साल बाद सूर्य ग्रहण पर ऐसा संयोग। सूर्य ग्रहण यूं तो हर वर्ष होता है, लेकिन 21 जून को लगने वाले 500 साल के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ घटना रही। इस दौरान चंद्रमा ने कुछ देर के लिए सूर्य को अपने आगोश में ले लिया। इस ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 25 मिनट की रही थी। और अब बात करते हैं सिने जगत की। फिल्म जगत की बात करें तो पिछले 6 महीने काफी दुखद रहे। कई नामचीन हस्तियों को देश ने खोया। बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान का 53 साल की उम्र में 29 अप्रैल को निधन हो गया। लंबे वक्त तक कोलन इन्फेक्शन से लड़ रहे इरफान पिछले साल लंदन में इलाज करवाकर वतन लौटे थे। इरफान खान के निधन के अगले दिन दिग्गज फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल को निधन हो गया। वे कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। अभिनेता ऋषि कपूर उर्फ चिंटू ने सालों तक अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया था। इन दोनों हस्तियों के अलावा बॉलीवुड की सबसे दुखद घटना रही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अकारण चले जाने की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और महज 34 साल की उम्र में। वाकई देश दुनिया में गुजरे 6 महीनों में काफी उथल पुथल हुई और सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो कोरोना से। अब अगर इन गुजरे 6 महीनों की बात की जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि साल 2020 का आधा हिस्सा देश दुनिया के लोगों के लिए ठीक नहीं रहा। बहरहाल आधा अभी बाकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सब कुछ ठीक होगा। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।